नमस्कार। आप महाराणा सांगा से परिचित होंगे, जिनका दूसरा नाम महाराणा संग्राम सिंह भी है। आखिरकार उनके बारे में कहा जाता है कि वो खानवा के युद्ध में बाबर से पराजित हो गए थे। आखिरकार जिन्होंने खानवा के युद्ध से पहले जो भयानक युद्ध हुआ था उसमें बाबर को पराजित किया था, लेकिन उसके बाद वो खानवा के युद्ध में पराजित हो गए। आखिरकार जो कम्युनिस्ट इतिहासकार है उन्होंने ये नहीं लिखा कि वो पराजित क्यों हुए थे। अगर हम इतिहास में जाए और इसका कारण जानना चाहे तो बस इतना सा लिखा हुआ था कि बाबर के पास बहुत बड़ा तोपखाना था, जिसके कारण वो पराजित हो गए थे। बस इसी को इतिहास मानकर लोगों को ये बता दिया गया कि बाबर से वो पराजित हो गए थे और बाबर का जो बड़ा तोपखाना था उसके कारण महाराणा सांगा की सेना उसका मुकाबला नहीं कर पाई और वो पराजित हो गए। लेकिन आज हम आपको जो इतिहास बताते हैं, जो सच्चाई आपको बताने जा रहे हैं कि महाराणा सांगा किस वजह से पराजित हुए थे, ऐसा कौन सा वो बड़ा कारण था जिसके कारण महाराणा सांगा बाबर से पराजित हुए। आखिरकार आपने सबसे पहले जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी का युद्ध हुआ था उसमें भी आपको पता होगा किस तरीके से मोहम्मद घोरी ने छल कपट करके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में जो स्पेस था, जो युद्ध हो रहा था, वहां पर गौ माता मतलब जो गाय होती है वहां पर हजारों गायों को लाकर खड़ा कर दिया था। गाय को अपने हिंदू समाज में बड़ा ही पवित्र माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि हजारों गौ माताओं की जान चली जाएगी, इसलिए वो संभल कर युद्ध कर रहे थे और जब तक वो गाय हटी तब तक मोहम्मद घोरी ने अपना काम कर दिया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो जितने भी भारतीय शूरवीर थे वो युद्ध में हारे तो केवल छल और कपट के कारण। इसी तरीके से महाराणा सांगा को अगर बाबर ने पराजित किया तो वो छल कपट के कारण हुआ और उसका सबसे बड़ा कारण था जो महाराणा सांगा के साथ थे हसन खां मेवाती, मोहम्मद लोधी और जो अन्य राजपूत राजा थे। मतलब महाराणा सांगा अकेले नहीं थे, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ उससे पहले ये सारे जो लोग थे महाराणा सांगा के साथ थे। लेकिन युद्ध जैसे ही शुरू हुआ उस समय बाबर ने जो मोहम्मद लोधी था उसको लालच देकर अपनी ओर मिला दिया। बाबर ने जिहाद का हवाला देकर मोहम्मद लोधी को अपनी ओर मिला दिया था, जिसके कारण महाराणा सांगा की जो रणनीति थी, जो उनकी व्यूह रचना थी, वो सारी बाबर को पता चल गई और जो महाराणा सांगा के जो सैनिक थे उनकी संख्या में भी कमी आई, क्योंकि हजारों सैनिक बाबर से जा मिले, क्योंकि उनका सेनापति मोहम्मद लोधी था और बाबर ने इस्लाम और जिहाद का हवाला दिया। उसके कारण जो मोहम्मद लोधी था वो बाबर के साथ मिल गया और इस प्रकार से महाराणा सांगा के साथ बड़ा ही विश्वासघात हुआ। इसी विश्वासघात के कारण महाराणा सांगा को युद्ध में पराजय झेलनी पड़ी। महाराणा सांगा ने अंतिम समय तक युद्ध किया। इस युद्ध में उनको 80 से भी ज्यादा घाव लगे थे। एक तीर उनकी आंख में घुस गया था, उसके बावजूद भी वो युद्ध लड़ते रहे। महाराणा सांगा युद्ध लड़ते लड़ते बेहोश हो गए थे। उनके बेहोश होने के बाद जो उनके अंगरक्षक थे उनको सुरक्षित स्थान पर ले गए, मतलब युद्ध भूमि से दूर उनको सुरक्षित स्थान पर ले गए। जब उनको होश आया तब महाराणा सांगा की सेना हार चुकी थी। लेकिन जब महाराणा सांगा को होश आया तो उन्होंने वापस युद्ध करने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं बाबर को भारत से बाहर नहीं खदेड़ दूंगा, मैं चित्तौड़ की ओर रुख नहीं करूंगा, मतलब मैं चित्तौड़ में प्रवेश नहीं करूंगा। उनकी इस बात से जो अधिकतर सरदार थे, सामंत थे, वो सहमत थे। मतलब मान के चलिए 100 में से 80 से 90% जो सरदार थे, सेनापति थे, वो उनकी इस बात से सहमत थे। लेकिन कुछ सामंत ऐसे थे वो उनकी इस बात से सहमत नहीं थे, वो अब युद्ध नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने छल कपट और षड्यंत्र पूर्वक महाराणा सांगा को विष दे दिया। आखिरकार विष देने के कारण महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई और इसी के साथ महाराणा सांगा ने जो स्वप्न देखा था कि बाबर को भारत से बाहर खदेड़ा जाए, वो स्वप्न भी टूट गया और धीरे धीरे भारत में मुगलों का राज्य स्थापित हुआ। बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि उसने अपने जीवन काल में महाराणा सांगा जैसा महावीर और पराक्रमी नहीं देखा। उसने अपने जीवन में ऐसा वीर नहीं देखा जिसके शरीर पर इतने सारे घाव थे, लेकिन वह युद्ध लड़ता रहा। आखिरकार उसको भय था, लेकिन उसका यह भय महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद खत्म हुआ।